एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग प्रयास तो करते हैं। आप लोग भी उसमें से हैं। आप लोग हाथ पाँव ज़रूर मार रहे होंगे कि भाई कुछ अच्छा हो जाए हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अक्सर आप लोग ये देखे होंगे ना कि बहुत समय लग जाता है सफलता मिलने में, जैसा हम चाहते हैं। या तो फिर मिलती ही नहीं है, हम परेशान रहते हैं। यही नहीं सोच पाते हैं कि गलती कहाँ कर रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, अस्त-व्यस्त सब कुछ है। उसी के चक्कर में ना कहीं घूम पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना अच्छे से हँस पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ़ को, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो गलती यहाँ पे जानते हैं क्या होती है? जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताती हूँ कि ना हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में, जो कहते हैं ना कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक बार वार करने पे ही वो काम बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा दिमाग नहीं जाता है, हम कहीं और मेहनत करते हैं, इसी की वजह से हमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को और कहूँगी कि वो ऐसी कौन-सी जगह है, जैसे अब हम कैसे समझेंगे कि सही जगह कहाँ है? जैसे एक एग्जाम्पल मैं अगर दूँ, जैसे एक पेड़ है, एक हरा-भरा पेड़ है, मान लीजिए उसकी पत्तियाँ हैं, जड़ें हैं और फूल है, फल है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन हमें इतना तो पता होता है, एक माली को इतना पता होता है उस पेड़ को हरा-भरा बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उस माली को इतना पता है कि उसके जड़ में ही अगर हम खाद पानी डालेंगे तो वो पेड़ पनपेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप उसकी पत्तियों को ही बस सींचते रहेंगे, फलों को सींचते रहेंगे, फूलों को पानी देते रहेंगे, जड़ों में पानी न नहीं देंगे, तो वो पेड़ क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो सूख जाएगा, वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, किस समय पे क्या ज़रूरी है, कहाँ पे हमें मेहनत करना है, कहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी अपनी जब नीरस बना लेनी है, आप हँसे-बोले ना किसी से, कुछ एन्जॉय ना कर पाएँ, बस सफलता के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ के बैठे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, बस उसके लिए जानते हैं एक सही दिनचर्या बनाना बहुत ज़रूरी है। एक वही चीज़ है कि वो दिनचर्या मतलब दिन के हिसाब से तो हो ही, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि वो सप्ताह भर का भी होना चाहिए, महीने भर का, और एक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको इतने दिन के अंदर क्या-क्या कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो पाता है, जैसे बहुत सारे लोग दिमाग में दिनचर्या बनाते हैं, दिमाग में टाइम टेबल बनाते हैं, आलस करते हैं उसमें भी कि क्या लिखना है? नहीं-नहीं मुझे याद है, मुझे कल के डेट में ये काम करना है, वो हमेशा भूल जाता है। अगर आप इतने ही आपसे सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम जैसे एकदम टाइमली नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक डायरी और पेन रखना चाहिए, रोज़ का डेट डालना चाहिए, रोज़ का लिखना चाहिए कि कल के डेट में मुझे क्या-क्या करना है। अ, आलस ऐसे आता है ना कि इतना ज़्यादा आप रात में मतलब सोते होंगे ये सोच के कि कल सुबह देखो मैं क्या करता हूँ। कल सुबह से तो एकदम मेरा ये काम होगा ही होगा, कल एकदम, लेकिन फिर वही हाल, आप उठे ही नहीं सुबह, आपका अलार्म बज के बंद हो गया, आपने बंद कर दिया और फिर आप वैसे ही सोए रह गए। फिर आपको दिन भर पश्चाताप होता है, दिन भर फिर आप रात को फिर यही सोचते हैं कि कल से देखो, फिर वही होता है। ऐसे करते-करते महीनों, साल सब गुज़र जाता है, लेकिन वो काम आप कर ही नहीं पाते जो आप सोचते हैं। तो यही होता है कि सही समय पे सही जगह पे वार करना, यही होता है। अब क्या होता है कि जब मान लीजिए जब आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो इस तरह से पूरा समय बिता दिया, जब परीक्षा नज़दीक आती है, आपको लगता है कि अब क्या करें? अब तो हमें पढ़ना ही है, किसी तरह से एग्ज़ाम निकालना है। अब आपको बहुत अंदर से मोटिवेशन फ़ील होता होगा, लेकिन आपके पास समय नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? अगला व्यक्ति जो एक नियम से, कहते हैं जो उसने टाइम टेबल बनाया, उसको फ़ॉलो करते हुए, त्याग किया उसने, सब कुछ मैनेज करते हुए वो साल भर पढ़ा जो बच्चा, तो वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे है। अब आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप क्या करें? दिन-रात एक करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप उस लेवल को पा नहीं पाएँगे, क्योंकि दिमाग की एक लिमिट होती है। दिमाग में कोई चीज़ तभी घुसती है, हमेशा के लिए तभी बैठती हैं, जब आप उसको बार-बार दोहराते हैं, बार-बार वो आपके सामने आती है, तभी एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन कर पाते हैं। नहीं तो अगर आप बहुत मेहनत कर लेते हैं, 10 दिन आप बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन दिमाग में वो खिचड़ी के जैसे हो जाता है। एग्ज़ाम में आप जाएँगे तो क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा, आपको लगेगा कि आपने पढ़ा है, लेकिन आपको सही याद नहीं आएगा, इधर का उधर करके आते हैं। यही गलती होती है जब आप लोग कहते हैं ना कि हमारे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए होता है कि जब आपका आपने उस तरह की मेहनत नहीं की, बार-बार आपने रिवीज़न नहीं किया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने पढ़ा तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिमाग में वो चीज़ें बैठ नहीं पाई, इसलिए वो गलत होता है। तो समय देना पड़ेगा, सही तरीके से देना पड़ेगा, और वही बात है कि कहाँ पे आपको मेहनत करना है। तो आपको, जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए कोई पेड़ है तो उसके फूल पत्ती को अगर आप सींचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जड़ों में पानी देना ज़रूरी है, खाद पानी वहाँ पे। तो इस तरह से हमको अपने ब्रेन पे काम करना है, दिमाग पे काम करना है। अब आप जैसे को कुछ लोग ऊपरी दिखावे पे काम करते हैं, स्टेटस बना के उनको रखना है समाज में, झूठे जो कहते हैं दिखावा करना, अच्छे कपड़े पहनना, जूते पहनना, फ़ोन लेना, अच्छे-अच्छे पर्स रखना, या जो भी दिखावे, गाड़ी, जो भी है, ऊपरी दिखावा जो कहते हैं। नहीं, ये काम बाद का है, जब आप सक्सेस हो जाएँ तो वो आपको ये तब
तब की बात है ये। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं और इन सब चीज़ में आपका मन लगता है दिखावे में, फ़ोटो एडिट करके हमेशा अपना स्टेटस बदलते रहना, डीपी बदलते रहना, ये सब करना, तो कहीं न कहीं से आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ छोड़ के आपको अपने ब्रेन पे, जो कहते हैं ना पेड़ की जो जड़ है, हमारी जड़ क्या है? हमारा ब्रेन है, वही सब कुछ हैंडल करता है। अगर आपका ब्रेन सही रहेगा, सही से वर्क करेगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी फ़ीड होती हैं, जो आप पढ़ते हैं अच्छे से उसमें मतलब वो दिमाग हैंडल कर पाता है, तो ही आप सफल हो सकते हैं। आपका दिमाग आपको खुद बताएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, ऐसे करो, वैसे करो, खुद बताएगा। अगर उससे आप बातें करेंगे तो, उसको समय देंगे तो, उस पे काम करेंगे तो सही जगह पे और कहते हैं ना कि सही समय पे, ठीक है, काम करिए। आप देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है, क्योंकि जीवन तो निकलते चला जा रहा है, आप एन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं और बस वही बात है कि उलझे हुए हैं। फिर कहते हैं ना कि रोना रोना रहता है कि किस्मत मेरी खराब है, मुझसे हुआ नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत की, सही जगह मेहनत नहीं की, बस बात ये है, सही जगह मेहनत नहीं की। तो बस इसी का ध्यान रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको और हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अगर आप असफल हुए, ठीक है, आपने कोई गलती की, आपको ऐसा देखिए, ये तो कभी ना कहिए कि मुझसे कोई गलती ना हुई, ठीक है? हमेशा मानिए, एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए और उस पे काम करिए। अगर आपने इतनी पढ़ाई की, अगर आपने इतनी मेहनत की, कोई भी फ़ील्ड की मैं बात करूँ, अगर आपने इतनी मेहनत की तो आपको लगता है कि मुझे असफलता मिल गई, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला आपसे बहुत आपको देखने में कमज़ोर लगता था, लेकिन अगला सफल हो गया, तो उसने आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसने दिखाया नहीं। वो कब मेहनत करता था, कैसे करता था, वो वही जानता है, उसने दिखाया नहीं। तो बस वही बात है कि दूसरों से प्रेरणा लीजिए और अपनी गलतियों पे काम करिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।